आज का मेरा यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस बार दैट मीन्स 2025 क्लास 12 चाहे वह आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो किसी भी क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहा है। मैं ऐसे बोर्ड कैंडिडेट जो 12 का आर्ट्स या साइंस किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहा है, इस बार बोर्ड एग्ज़ाम उसके लिए बना रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो 1 महीने के बाद एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, इसका प्रिपरेशन का तरीका कैसा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको 2 चीज़ पर फोकस करना है। नंबर 1, जो आपके राज्य सरकार के द्वारा दैट मीन्स जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड सरकार के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है, उनमें जितना सेट है उसको आप बना लीजिए। नंबर 2, आप क्वेश्चन बैंक जब आप खोलेंगे तो क्वेश्चन बैंक में जो 2022, 2023, 2022 और 2024 के प्रश्नों को मूल रूप से आप फोकस करेंगे। अब रही बात कि आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि आपका, चाहे आप जैक बोर्ड से होते हैं या बिहार बोर्ड से, आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे होगा। अब जब ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन की बात आती है तो आप ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन के लिए आप जाएंगे एनसीईआरटी बुक जब आप खोलते हैं या क्वेश्चन बैंक में जो पर चैप्टर वाइज जो आपको दिया गया है, आप मूल रूप से जो लास्ट में पासपोर्ट आ रहा है बर्मा वगैरह, उस पर निर्भर नहीं रहेंगे या इससे क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आता है 2 ही चीज़ से। एक, मॉडल सेट जो जारी किया गया है या मॉडल सेट आपको यह बताती है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन बैंक बताता है कि किस प्रकार की नंबरिंग होगी एग्ज़ाम में, कौन कौन क्वेश्चन के साथ। आप जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप इस बात पे डिपेंड कीजिए कि आप पढ़ेंगे कैसे। आप मेन टॉपिक को चूज़ कीजिए कि देखिए कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स कैंडिडेट है, आर्ट्स कैंडिडेट आप पहले अपने सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट को देखने के बाद अब जैसे मान लीजिए हिंदी पेपर चलेंगे, हिंदी पेपर में आप देख लीजिए, हिंदी पेपर में आपको पैसेज है, मतलब गद्यांश है, किताब है, ठीक है। और इंग्लिश में चलिए, वहाँ भी आपको पैसेज मिलेगा। आप क्या कहते हैं, बुक देखेंगे, बुक के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन चूंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोबाइल के सोशल मीडिया पर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम हो चाहे वह फेसबुक हो, कि वो अपनी किताबों पर टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ बच्चे अभी इतने डर चुके हैं कि उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं 12 की प्रिपरेशन कैसे करूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप अपने विषय को पकड़ बनाने के लिए आप इस बात पर डिपेंड रहेंगे कि आपका तैयारी का तरीका क्या है। आप एंटरटेनमेंट कीजिए, मनोरंजन कीजिए, बट अभी आपका फोकस रहेगा कि क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, क्योंकि आने वाले समय में आपका जो ये रिज़ल्ट होगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा मायना प्लस पॉइंट काम करेगा। क्योंकि आप जब किसी फॉर्म को भरने जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि दोज स्टूडेंट हु गॉट 50% प्लस मार्क्स दैट स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर फिलअप एनी एग्जामिनेशन फॉर्म, अदरवाइज यू कैन नॉट सिट इन एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला जो मूल कारण है एग्ज़ाम देने का, वो है 50% प्लस मार्क्स को। आप क्या करेंगे, पहला चीज़ पे फोकस करेंगे कि आप किसी भी सूरत में किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं। आप क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो पहले जानते हैं सब पहले बना लेने के बाद हड़बड़ाएंगे नहीं। उसके बाद जब नहीं आज समझ में आने लगे तब क्वेश्चन को बना करके भरने की कोशिश कीजिए। आज के इस दौर में, इस एग्जामिनेशन के दौर में वही स्टूडेंट क्रॉस हो रहे हैं जिस विद्यार्थी का क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट के आता है। इसलिए आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप एग्ज़ाम में अच्छे से सब क्वेश्चंस को हल करेंगे। यकीन मानिए आपका रिज़ल्ट बेटर से भी बेस्ट होगा। आप यह सोचिए
कि मेरा डू एंड डाई कंडीशन है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप अभी तैयारी के लिए 2 चीज़ पे फोकस हो जाइए, आपके राज्य सरकार के द्वारा दिया गया मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर्स में जो पूछा गया है उस पर निर्भर रहेंगे। आप 2 साल प्रीवियस ईयर्स बना लीजिए, मॉडल सेट तैयारी कीजिए और एक कॉपी लीजिए, एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में सब मेन सब क्वेश्चंस को लिखिए। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कुछ इक्वेशंस हो गए, ठीक है, कुछ थ्योरम हो गए, इन सभी को एक जगह लिखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो जो आंदोलन मुख्य आंदोलन है उनको एक जगह लिखिए, समाज शास्त्र रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक जगह लिखिए। आप अगर इस तरह करके तैयारी करेंगे, आप एक ही कॉपी बनाइए और उसी कॉपी को आप दिन रात पढ़िए और उसमें आपको जैसा लगे कि 2 साल से पढ़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन मेरा मेन है, पूछा गया क्वेश्चन है, उसको याद कीजिए। और विशेष कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, मैं आपका हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।